ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में करीब 10 महीने शेष है, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ यहाँ भी सियासी हलचल तेज हो चली है। गुजरात में कांग्रेस का जिस तरह का हर्ष हुआ है वह एक चिंता का विषय है। कुछ ऐसा ही हालत कांग्रेस की राजस्थान में साल 2013 में हुई थी, जब सरकार रिपीट कराने का सपना देख रहे अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। पिछले गुजरात चुनावों में 42.2% वोट शेयर के साथ 77 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार 17 सीटों पर सिमट गई है। 48% वोट शेयर का नुकसान हुआ है, सो अलग। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी ट्रेंड पंडितों के विपरीत मुकाबले में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन 5 सीटें जीत 12.9% वोट शेयर पर कब्जा कर मीडिया की सुर्खियों में छा गई है। हालांकि मीडिया में ये बात कही जा रही है कि आप न होती तो कांग्रेस टक्कर में बनी रहती, लेकिन दोनों ही सीटों को मिला भी दिया जाए तो भी हाथ बीजेपी की 182 के मुकाबले 156 सीटों के सामने न तो टिकता दिख रहा है न ही वोट शेयर। आपको बता दें, गुजरात में बीजेपी की जीत निश्चित थी, लेकिन कांग्रेस की इस तरह की हार अप्रत्याशित रही। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने न केवल 5 सीटें जीतकर दिल्ली, पंजाब और दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस को मुकाबले से बाहर करने के बाद यह सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में न केवल बीजेपी के 20 साल के साम्राज्य को खत्म कर दिया, बल्कि गुजरात से भी आगामी वर्षों में कांग्रेस को गर्त में भेजने की नींव रख दी है। बड़े चेहरों के अभाव में आप पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी और गुजरात चुनावों में कांग्रेस के अरमानों पर जो झाड़ू फेरी है, वो राजस्थान में भी सरकार रिपीट करने का सपना देख रही गहलोत सरकार के लिए मुश्किल से कम नहीं है। हालांकि राजस्थान में आम आदमी पार्टी एकदम नहीं है, लेकिन दिल्ली में हैट्रिक, पंजाब में सरकार और गुजरात में ठीक ठाक एंट्री ने प्रदेश में आप पार्टी को शक्ल दिखाने लायक जगह तो दे ही दी है। वैसे भी राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या तो अधिक है, लेकिन उनमें गेम चेंजर बनने का मादा न के बराबर है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी यहाँ सीमित है। पिछले राजस्थान विधानसभा चुनावों में पार्टी के 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुँचे थे, जो फिलहाल कांग्रेस के बाड़े में ऐश करते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रभाव केवल जाट बाहुल्य क्षेत्रों में ही है। वर्तमान में उनके 3 विधायक सदन में हैं। छात्र राजनीति के दम पर प्रदेश की राजनीति में उतरी भारतीय ट्राइबल पार्टी असंतुष्ट अल्पसंख्यकों की पार्टी है, जिसने पिछले विधानसभा चुनावों में 2 सीट जीतकर सुर्खियां बटोरी है। वहीं इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3, सीपीआई के 2 और कांग्रेस सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 सीट है। 13 निर्दलीय विधायक भी है, जिनमें से 11 कांग्रेस समर्थित है। इन सभी को सीटों का कुल योग किया जाए तो 30 के करीब होता है। इन सभी का एक छत्र के नीचे आना वक्त की नजाकत पर निर्भर करता है, जैसा होते नजर नहीं आता। फिलहाल इनमें से 25 से अधिक विधायक सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच है। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का राजस्थान में फिलहाल कोई जनाधार मौजूद नहीं है। अब सवाल यह है कि अगले साल राजस्थान विधानसभा चुनावों में आप कांग्रेस का गणित कैसे बिगाड़ सकती है? इसका जवाब है असंतुष्ट वोटर। इनमें से अधिकांश 30 से 40 के बीच का युवा वर्ग है, जो पिछले कई सालों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों को देख चुका है। बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी के दिखाए गए दिल्ली मॉडल पर सभी की नजर है। इस वर्ग का अरविंद केजरीवाल पर भरोसा गहराया है। फिलहाल ये वोट शेयर बीजेपी के हिंदुत्व के घेरे से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन विकल्प न होने के चलते मोदी है तो मुमकिन है कि आस लगाए बैठा है। इससे ऊपर के लोग या तो कट्टर कांग्रेसी होंगे या फिर कट्टर बीजेपी विचारधारा में रमे हुए। यहाँ आम आदमी पार्टी एक अन्य विकल्प के तौर पर सामने आ सकती है। वहीं मुस्लिम वोट जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, उनके लिए भी आप कांग्रेस के अलावा नया विकल्प हो सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे पहले चुनाव में अगर आप अपना वोट बैंक और 1 या 2 सीटें भी खड़ी कर देती है, तो करीब करीब
हर बड़े राज्य में उनकी उपस्थिति दर्ज करने में सफल साबित हो जाएगी। यही सियासी जमीन उन्हें राजस्थान और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में पंजाब जैसा कारनामा फिर से करने में मदद करेगी। बता दें, आम आदमी पार्टी हर राज्य की तरह ही राजस्थान में भी दिल्ली मॉडल दिखाकर फ्री पर दाव खेल रही है। इससे कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य पार्टियों पर भी दबाव बनेगा। कांग्रेस की कर्ज माफी, कम दाम पर फसल खरीदी और बेरोजगारी भत्ता जैसे योजनाओं का लाभ अधिकांश को न मिल पाने का गुस्सा युवाओं में व्याप्त है। ऐसे में नए और सामाजिक रूप से सक्रिय चेहरों को मौका देने से एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो सकती है। पिछले राजस्थान विधानसभा चुनाव के वोट शेयर पर एक नजर डालें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में 200 में से 58 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 5% वोटों से भी कम रहा। इनमें से 13 सीटों पर अंतर 1% से भी कम है। 23 सीटों पर 2% से कम, 39 सीटों पर 3% और 47 सीटों पर 4% से भी कम जीत हार का अंतर रहा है। वहीं इसी फॉर्मूले को अगर गुजरात विधानसभा चुनाव से कंपेयर करें तो आम आदमी पार्टी की जीत हुई 5 सीटों के अलावा 33 सीटों पर पार्टी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। इनमें से 27 सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 वोटों से भी कम रहा। यानी सीधे तौर पर कहे तो गुजरात में आपने बीजेपी को कांग्रेस से बेहतर टक्कर दी है। अब राजस्थान में भी जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजदीकी मुकाबला है, वहां अगर आम आदमी पार्टी हल्की सी भी सेंध लगा पाने में सफल हो पाए या अपना वोट शेयर बनाने में कामयाब हो जाए तो इस वोट बंटने का सर्वाधिक लाभ बीजेपी को होगा और बीजेपी आसानी से यहां सरकार बना सकेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये दो धारी तलवार साबित होगा। गौर करने वाली बात ये भी है कि इस समय देश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा केवल आम आदमी पार्टी के पास ही एक से अधिक राज्यों में सरकार है। आपके पास दिल्ली और पंजाब के अलावा दिल्ली नगर निगम में भी सत्तारूढ़ प्रशासन है। उनकी यही ताकत आपको अन्य राज्यों में बेखौफ होकर उतरने का विश्वास देती है। अगर गुजरात के रास्ते आम आदमी पार्टी 12.9 के मुकाबले आधा वोट शेयर भी राजस्थान में खड़ा करने में सफल साबित हो जाती है तो कांग्रेस के लिए सत्ता फिसलने से कोई रोक नहीं सकता। यानी आम आदमी पार्टी की झाड़ू की बेहतरीन सफाई से कांग्रेस को अगर बचना है तो अपनी अंदरूनी कड़वाहट को छोड़ एकजुट होकर सियासी मैदान में उतरना होगा। अन्यथा केजरीवाल की ये आंधी बीजेपी को तो नहीं लेकिन कांग्रेस को मरोतरा की आंधी में जरूर उड़ा देगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।